3 साल 3.5 साल अब लगभग 4 साल होने वाले हैं, संघर्ष कर रहे हैं, एसटीईटी 2019 के अभ्यर्थी हैं। तो सर हमारी बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए। इन्होंने मुझे आश्वासन दिया। अब लोकतंत्र है, अब लोकतंत्र में आश्वासन कहीं से अगर मिल रहा है, इंतजार तो करना पड़ेगा ना। बहाली प्रक्रिया जो आप शुरू करेंगे वो पैमाना क्या होगा? 2020 का नियमावली तो सूटेबल है नहीं। आज हमारे स्टूडियो में एसटीईटी के मेधावी अभ्यर्थी अनिल है। अनिल ने शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार से मुलाकात की है। क्या कुछ बातें हुई है एसटीईटी को लेकर, आइए जानते हैं अनिल से। अनिल, क्या कुछ बातें हुई है एसटीईटी को लेकर? देखिए, 2 मसले पे मेरा बात हुआ कि आखिर सर हम लोग 3 साल 3.5 साल अब लगभग 4 साल होने वाले हैं, संघर्ष कर रहे हैं, एसटीईटी 2019 के अभ्यर्थी हैं। तो सर हमारी बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए, ये मेरा पहला सवाल था दीपक सर से। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस जुलाई के अंत महीने में आपको नोटिस में निकालूंगा, चिंता मत करो। अब इतना देर हो ही गया है, तो मैं तो नहीं था ना, मैं तो अभी आया हूँ, तो आप तो मुझसे बात करो। तो इस जुलाई के अंत तक मैं निकालूंगा नोटिस। तो इन्होंने मुझे आश्वासन दिया। अब लोकतंत्र है, अब लोकतंत्र में आश्वासन कहीं से अगर मिल रहा है, इंतजार तो करना पड़ेगा ना। दूसरा विकल्प क्या है हमारे सामने? तो इंतजार करना पड़ेगा। कोई इंसान अगर कह रहा है, सकारात्मक बात कर रहा है, बैठ कर के बात कर रहा है, बोल रहा है कि हम इस महीने के अंत तक बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, तो हमें भरोसा करना पड़ेगा। तो हमने भरोसा किया है। तो यही मेरा पहला मुलाकात में ये मैंने पहला ये बातचीत हमारा हुआ दीपक सर से। दूसरा बातचीत हमारा ये हुआ कि हमने बोला कि सर बहाली प्रक्रिया जो आप शुरू करेंगे वो पैमाना क्या होगा? 2020 का नियमावली तो सूटेबल है नहीं। तो हम वो बोले, उस पर तुरंत वो समझ गए। पूरा मेरिट नॉट मेरिट का मामला पूरा अध्ययन करके रखे हुए हैं, पूरा डॉक्यूमेंट्स मैं दे रहा था, कागज़, लेकिन वो कागज़ लेने से मना कर दिया कि सारे कागज़ तो मेरे पास हैं ही, मैं दिन रात पढ़ता ही हूँ, चिंता मत करो, मैं जो कुछ भी अच्छा निर्णय होगा मैं अच्छा फैसला लूँगा, चिंता मत करो। तो दूसरा बात उन्होंने ये भी कहा। तो कुल मिलाकर के सकारात्मक बातें थी। और सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया सरकार प्रारंभ करे, ये मेरा पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न एसटीईटी के मार्क्स वाला, जानते हैं आप, विज्ञापन का मामला था, जिसको उन्होंने बहुत ही स्मार्टली टालते हुए बोल दिया कि इसको मैं देखूंगा और जो भी उचित होगा मैं करूंगा। तीसरा प्रश्न ऑनलाइन सेंट्रलाइज था, जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ऑनलाइन सेंट्रलाइज होगा। और चौथा जो हमारा मांग था कि दिसंबर 2022 तक के रिक्ति, तो उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। तो बहुत ऐसे कई ऐसे बिंदु थे जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अब केवल जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करने की है। और वो कह रहे हैं कि जुलाई के अंत के महीने में हम बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। तो हमारे सामने इंतजार के अलावा और दूसरा कोई ऑप्शन रह नहीं जाता है। अनिल जी, उम्मीद है, पूरा उम्मीद है, उम्मीद है। इंसान को देखिए सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक मुझे पसंद नहीं है। और चूंकि सकारात्मक हूँ मैं, और सकारात्मक के साथ साथ मैं संघर्ष करने में भरोसा रखता हूँ। पिछले 45 दिन से पटना की धरती पर हूँ और 24 घंटा आंदोलन के लिए समर्पित हूँ। दूसरा कोई काम नहीं होता है, आंदोलन के लिए काम करना। अभी कुछ बैठा रहता हूँ तो आप पत्रकार बंधुओं से बातचीत कर लेता हूँ, तो काम करने में मुझे भरोसा रहता है। और मुझे भरोसा है कि जो दीपक सर बोले हैं वो करेंगे। तो हमें इंतजार करना चाहिए। बहुत लंबा तो उन्होंने बोला नहीं, 2-4 साल के इंतजार करने के लिए, इस महीने के अंत तक। तो इस महीना के अंत होते होते तो हो ही जाएगा ना, पता चल जाएगा। नहीं होगा तो फिर आंदोलन किया जाएगा। और आंदोलन में मेरा सबसे पहला मांग ही होता है कि जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करे, सरकार विज्ञापन जारी करे बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करने का, नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करे, जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दे। यही तो मांगे है। दूसरा मांग क्या है? तो कई ऐसे मेरे साथी जो है ना, वो घर से निकलेंगे नहीं। कई मेरे बहन है जो घर से निकलेंगे नहीं, उनको डर लगता है कि बाहर में बिलार खा जाएगा। अब अंदर से बैठ के घर में पेंगल पढ़ेंगे कि ये होना चाहिए। अरे भाई वही है, आप आइए ना, आ करके बोलिए गर्दनी बाग से कि आपका मांग क्या है। तो आपका मांग है कि जल्द से जल्द बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ हो। तो हमारा भी मांग यही है। बात खत्म। क्या कहिएगा तमाम अभ्यर्थियों को? बस मैं एक ही आह्वान करूंगा कि मेरे साथियों, दिग्भ्रमित मत हो। मेरा एक ही उद्देश्य है और एक ही मात्र मकसद है, जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करे सरकार। इसी उद्देश्य के साथ हमने आंदोलन किया था और इसी उद्देश्य के साथ आगे आंदोलन करूंगा। ये मेरा पहला। दूसरा आह्वान है मेरे साथियों, एक बात याद कर लेना, शुरू में कई विषय के साथियों ने कहा
कि हमको क्या फर्क पड़ता है, हम तो मैथ के हैं, हम तो साइंस के हैं, हम तो हिंदी के हैं, हम तो संस्कृत के हैं, तो हमको क्या है, हमको तो जब होगा तो हो ही जाएगा। तो हमने अक्सर कहा है कि जब होगा तब ना होगा, नहीं होगा तब कैसे होगा। इसीलिए लड़ाई झगड़ा खत्म करिए और मिल करके लड़ना है, किसी भी तरह फूट नहीं पैदा करना है। एकजुट रहेंगे, यूनाइट रहेंगे और लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। और एक बात और, ये हाथ देख रहे हो ना, कुछ कर देगा, चाहे ताला मारने की बात हो, झंडा गाड़ने की बात हो, पुतला फूंकने की बात हो, और जहां कहो वहां घुसने की बात हो, कहीं पीछे हटने वाले हैं। शांतिपूर्ण तरीके से कुछ कर देंगे, जो तुम कहो ना यार वो कर देंगे। जिंदगी दाव पे लगा करके जेल जाने से तो डर ही नहीं है। तो और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए इससे ज्यादा सेक्रीफाइस, बताओ ना, इससे ज्यादा कोई सेक्रीफाइस चाहिए? तो चिंता मत करो, हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। कोई हमें पराजित नहीं कर सकता। जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया प्रारंभ होगी, ये सर ने मुझे आश्वासन दिया है, इसीलिए इंतजार करना अपना लाजमी हो जाता है। तो आपने सुना, अनिल थे एसटीईटी के मेधावी अभ्यर्थी। अनिल का साफ साफ कहना है कि सकारात्मक बात जो है वो हुई है बिहार के शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जुलाई महीने के अंतिम हफ्ता तक बहाली प्रक्रिया जो है शुरू कर दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं यह देखने वाली बात होगी कि कब तक बहाली होती है। वहीं अनिल का साफ साफ कहना है कि लड़े हैं, लड़ते रहेंगे हमेशा। अनिल का यह भी साफ कहना है कि तमाम अभ्यर्थी साथ रहें, अगर जुलाई महीने के अंतिम हफ्ता तक बहाली नहीं होती है तो फिर से सड़क पे उतर जाएंगे। अनिल का क्या कुछ कहना था आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।